हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस की इम्पॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, मतलब हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमें पता चलेंगे ये हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी को हमें कवर करना होगा। तो आज पार्ट 1 में ये दो चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है एनवायरमेंटल साइंस की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे जाके चेक कीजिएगा। आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं, और आपका क्वेश्चन का पेपर पैटर्न कैसा रहता है। पार्ट ए और पार्ट बी होता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा पेपर पैटर्न आपको समझना होगा कि किस पार्ट में से आपको कंपलसरी क्वेश्चंस कौन से करने हैं और पार्ट बी में से आपको कितनी चॉइसेस मिलेगी। वो आप समझ लेते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पेपर को लेकर। ये चीज़ें समझ में आ गई। बाकी चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर, फिर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट है जो सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हो रहा है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ सिलेबस सेम है। मैं अभी आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस है, वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए, यहाँ लेसन 1 लिखा है, इसको सिर्फ आपको यूनिट 1 समझ के चलना है। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन और इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से ही पूछा जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछली बार पूछा गया था। स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ लिखा है लेसन 2 इकोसिस्टम। अब ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 आपको समझना है। इकोसिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट, पिरामिड्स और सक्सेशन, जिसमें आपके ये सारी चीज़ें आएगी। अब यूनिट 2 के अंदर ही इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, लेसन 2 को, फिर लेसन 3 को भी, जिसमें हमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और उसके फंक्शंस, एनर्जी फ्लो कैसे करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, ये हो गया। ये भी यूनिट 2 के अंदर ही आएगा। होमोस्टेसिस और प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लोस, ये भी इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये भी हमारे यूनिट 2 के अंदर ही आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यूनिट को तोड़ के 3 में डिवाइड कर दिया गया यूनिट 2 को। अब आते हैं यूनिट 3 के ऊपर, जो कि हमारी रहने वाली नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहला है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्स के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। लैंड कवर, यूज चेंज, डिग्रेडेशन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, डेशर्टिफिकेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग क्या होती है, डैम बिल्डिंग क्या होती है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, और आपका ये हो गया। अब देखिए, यूनिट 3 के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को ही तीन, अच्छा हाँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला लैंड रिसोर्सेज, फिर दूसरा वाटर रिसोर्सेज, बस अलग अलग लेसन का नाम दे दिया है। वाटर रिसोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वाटर का, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं इंडिया के, वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन कैसा है, एमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम कौन कौन सी है, और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब यूनिट 3 के अंदर ही हमारा आ गया नेचुरल रिसोर्सेज का एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस अच्छे से, और फॉसिल फ्यूल के बारे में और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अब आते हैं यूनिट 4 के ऊपर, जिसमें हमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एयर, नॉइस और न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देख सकते हैं फिर से पॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया है, और दो लेसन्स में, वाटर, थर्मल और सॉइल पॉल्यूशन, ये भी हमें पढ़ना होगा। अब आते हैं लास्ट यूनिट पे, जो कि हमारी यूनिट 5 है, जो कि हमारी मेन यूनिट रहने वाली है, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ वेस्टेज क्या क्या होते हैं, 5R प्रिंसिपल आपको 5R पता होने चाहिए, इन्हें अच्छे से रट लीजिएगा। फिर इंश्योरेशन, कंपोस्टिंग और लैंडफिल के बारे में। मेन आती है केस स्टडी, जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं। आपको जो जाने माने टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उनमें से देख लीजिए लंदन स्मॉग 1952, इसके बारे में पूरा यूट्यूब पे सर्च करके इसे रट लीजिएगा कि भाई क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके क्या सॉल्यूशन है। द लॉस एंजलिस का स्मॉग एपिसोड पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। भोपाल गैस डिजास्टर पिछली बार ही पूछा गया है। ताजमहल का जो इशू था, गंगा पॉल्यूशन के बारे में, यमुना पॉल्यूशन के बारे में, और चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में, और फुकुशिमा डिजास्टर के बारे में। और लास्ट है हमारा इंडोर की ग्लोबल मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें से
पक्का है कि एक ना एक पूछा जाएगा, तो इन्हें अच्छे से रट लीजिएगा। अब देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सा आता है, ये आता है या फिर कोई और जाना माना टॉपिक आ सकता है जिसमें आपको पूरा खुद बना के लिखना होगा। बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कब हुआ था और कैसे, कब हुआ था चलिए डेट भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको केस स्टडी में लिखनी होगी, जिसमें आपको पूरा पूछा जाएगा एक केस स्टडी बना के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हो सकता है शॉर्ट नोट में भी आ जाए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पूरा सिलेबस। अब आप सबको पता चल गया होगा कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, ये चीज़ें क्लियर। अब बात रही जो भी स्टूडेंट है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप किसी भी मीडियम में अपना पूरा पेपर कर सकते हैं, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका जुगाड़ बैठ रहा हो, उसमें पूरा टेप दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और जितना पॉसिबल हो सके आपको ईवीएस के पेपर में इस टाइप के डायग्राम्स, चार्ट्स जरूर बना के आने हैं, जिससे आपके मार्क्स काफ़ी बूस्ट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप समझा देते हैं मेन मेन टॉपिक लिख के चार्ट्स में, तो वो आपके पूरे आंसर को नहीं पढ़ेगा कि क्या लिखा है, क्या अंदर भरा है, वो बाहर से देख के आपको फुल मार्क्स दे देगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। इस टाइप के आपको चार्ट्स कह रहा हूँ, इस टाइप के जरूर बनाइएगा, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेन मेन टॉपिक्स को बस आपको हाईलाइट कर देना है। इस टाइप के डायग्राम्स जरूर बना के आइएगा। अब यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, अच्छे से पढ़ लीजिएगा टॉपिक को। क्या पूछा गया है, अंडरस्टैंड बाय मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, हाउ डज द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प टू सॉल्व वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन कौन से हैं, डिस्कस कीजिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन द वर्ल्ड, डिस्कस कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है इकोसिस्टम के, एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन इकोसिस्टम, सक्सेशन क्या है इकोसिस्टम का, डिटेल बताइए इसके बारे में, एक्सप्लेन कंज्यूमर द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड द एडिफिक फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम में भी आपके न्यूट्रिएंट साइकिल्स आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में क्या डिफरेंस है, फूड चेन आपको पता होनी चाहिए, फूड वेब कि भाई कौन किसको ऊपर से नीचे खाता रहता है, वो आपने पढ़ी होगी 10th में शायद साइंस में, वो वाली सेम आपको एग्जाम्पल के साथ ड्रॉ करके पूरी दिखा देनी है। हाउ एनर्जी फ्लोस, एनर्जी कैसे फ्लो करती है इकोसिस्टम में, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्रोडक्टिव और नेट प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं अगली यूनिट के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज वाली। उसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज पता होने चाहिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आपके होने चाहिए टॉपिक के ऊपर। बाकी जो सोल क्वेश्चन पूछेगा उसके ऊपर और वीडियोस लाई जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको एग्जैक्ट जो इनडायरेक्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। जितनी भी आपको पार्ट्स मिल रहे हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके जाके चेक कीजिएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा रखे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी पार्ट 2 आपको कंफर्म है, अपडेट किया जाएगा जल्दी। अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मेडिकल प्लांट्स एज लैंड रिसोर्सेज, एलिब्रेट कीजिए चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लिवलीहुड्स, एक्सप्लेन मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन को, कौन से मेथड्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल डिग्रेडेशन और डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए इम्पैक्ट्स माइनिंग, खुदाई एंड डैम बिल्डिंग ऑन द एनवायरमेंटल, एंड एलोबरेट ऑन द स्टेप्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, एक्सप्लेन कीजिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को, एक्वीफायर क्या होता है और वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से इंडिया में, डिटेल नोट लिखिए इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स के ऊपर, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट क्या होता है शॉर्ट नोट इस पर आ सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सारे आपके एक टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का कुछ भी पूछ सकता है, पर ऐसी चीज़ें पूछेगा जो आपको पता होगी और जिस पर आप बना के लिख सकते हैं। पर जब तक आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा आप खुद बना के नहीं लिख सकते। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है, कोल के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस इसका पूछ सकता है। मेजर एनर्जी सोर्सेज क्या हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, फॉसिल फ्यूल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, आर फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गारंटीड आपको पूछे जाएंगे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सप्लेन कीजिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोलर और विंड एनर्जी के,
राइट एन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अभी हमारी पॉल्यूशन वाली यूनिट आ गई। पॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स पॉल्यूटेंट्स और पॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, अंडरस्टैंड अबाउट एयर पॉल्यूशन, इसके वेरियस कॉजेज बताने हैं और इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन वेजिटेशन एंड ह्यूमन बींग पे। एयर पॉल्यूशन टॉलरेंट ट्रीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑन नॉइस पॉल्यूशन, डिटेल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉजेज बताइए न्यूक्लियर हजार्ड के और इम्पैक्ट बताइए, डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं वाटर पॉल्यूशन के, नेचर्स क्या हैं पॉल्यूटेंट्स के, सजेस्ट कीजिए रेमेडियल मेजर्स बताइए। और वाटर पॉल्यूशन, बायो मैग्निफिकेशन, एल्गल ब्लूम्स, ब्लैक फूड डिजीज, भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कि मैंने आपको बताया था केस स्टडी, लंदन स्मोक डिजास्टर, मिनमाता एपिसोड देख सकते हैं नया, गंगा पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन और कॉजेस इफेक्ट्स एंड रेमेडीज। एक्सप्लेन ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट। 5R प्रिंसिपल फिर से आ गया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रट लीजिएगा। एक्सप्लेन लैंडफिल कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन, व्हाट आर द लिजेट एंड वर्मी कंपोस्टिंग। आपको इस टाइप से पॉसिबल हो तो डायग्राम ज़रूर बना के आने, जैसे ट्रोपोस्फेयर का इस टाइप के डायग्राम बनाते हैं जिससे आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बस वो कॉन्सेप्ट देखेगा, हाँ भाई इसे कॉन्सेप्ट पता है, वो आपकी पूरी आंसर शीट को नहीं पढ़ेगा उस क्वेश्चन को कि भाई इसने क्या लिखा है, बस देखेगा इसे हाँ ये पता है सॉइल रेशन ये होता है, यहाँ ओशन होता है ये, तो उसको आपको वैसे ही फुल मार्क्स दे देगा। तो आपको डायग्राम जितना हो सके बनाने की कोशिश करनी है, ईवीएस के पेपर में तो कंपलसरी, क्योंकि जब तक आप डायग्राम्स पॉइंट्स में और साफ सुथरा नहीं लिख के आएंगे तो आप ईवीएस में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी जितना हो सका मैंने आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। वेट कीजिएगा पार्ट 2 का। अगर आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द लाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी से प्रीवियस ईयर की और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वो भी वीडियो जल्दी आएगी। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।